केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार आशीर्वाद यात्रा करने पहुंचे इंदौर। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आशीर्वाद यात्रा का मकसद क्या है वो बताया, तो वहीं दूसरी ओर इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस के द्वारा कई सवाल उठाए गए। आशीर्वाद यात्रा के दौरान इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये मंशा है और इस मंशा के अनुरूप कार्य करने का संकल्प मेरा है। बाढ़ से ग्रसित तमाम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री चाहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई सफर करे और इसी संकल्प को हम साकार करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य प्रत्येक छोटे छोटे शहर में आने वाले दशक में हर भारतीय नागरिक हवाई सेवा से ही यात्रा करे। इसका पूरा जाल हमें बिछाना है। मैंने जो कल निवेदन में किया था, जनता की आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी और जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर होते हैं। इसलिए राजनीतिज्ञ कम और जनसेवक ज़्यादा, मेरे लिए वो उपाधि ज़्यादा आकर्षित है। और जनसेवा के रास्ते पे अगर हम निकले हैं तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना ये सबसे बड़ी पूंजी होती है ज़िंदगी में। और जो कल भव्य शाहजहाँपुर और देवास में स्वागत हुआ, मैं ज़िंदगी भर शाहजहाँपुर और देवास की जनता का ऋणी रहूँगा। जो पद और जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और नागर विमानन क्षेत्र को पूरे देश में विस्तृत तरीके से जाल बिछाना और आम जन को इस यात्रा की सुविधा पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप कार्य करने का पूरा संकल्प मेरा है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र कर पाए, इस संकल्प को हमें साकार करना है। और भारत में वो क्षमता है, जैसे हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, जो नए रूट्स शुरू की गई हैं, पिछले 4 सालों में जो नए हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन के मानचित्र से उड़ाई गई थी, दोबारा स्थापित हो गई हैं। और आज उन छोटे छोटे शहरों से, जरसुगुड़ा हो, उड़ीसा का रूपसी हो आसाम में, इन छोटे छोटे शहरों में भी करीब 140 से 170 फ्लाइट्स प्रति माह निकल रही हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले दशक में भारतीय नागरिक हवाई सेवा से ही यात्रा करना चाहेगा और इसका एक जाल पूरे देश में बिछाना होगा। अफगानिस्तान में जो हालात है, वहीं दूसरी ओर आशीर्वाद यात्रा को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह के इशारे पर जन आशीर्वाद का ढोंग किया जा रहा है। क्या महंगाई बढ़ाने के लिए या पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाने के लिए जन आशीर्वाद मांग रहे हो? समझना होगा भारतीय जनता पार्टी का पाखंड, धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात करना, कोरोना के नाम पे जितनी भी यात्राएं हैं, धार्मिक कांवड़ यात्रा और तमाम तरह की यात्राओं पे इन्होंने कोरोना का भय दिखा के प्रतिबंध लगा दिया। पवित्र सावन के महीने में कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता नरेंद्र मोदी और शिवराज के इशारे पे जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक तरफ जन आशीर्वाद के नाम पे ढोंग, क्या महंगाई बढ़ाने के लिए जन आशीर्वाद मांग रहे हो? जहां डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 110 हो गया, क्या 200 रुपये करना चाहते हो, उसके लिए आशीर्वाद मांगने निकल रहे हो? दूसरी तरफ महाकाल की पूजा, भस्म आरती कैलाश विजयवर्गीय जैसे स्वयंभू नेता ने खंडित करने की कोशिश की। वहाँ पे गर्भगृह में घुस के पूजा अर्चना की पुजारियों को रोक दिया गया। ये धर्म की भावनाओं को खंडित करते हुए अपनी राजनीति का परचम लहराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और सबक सिखाना होगा।